वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय हाय, आज तो मैं भूल ही गई कि हम आपको एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक सिखाने वाले हैं आज के शो में। और मैं फुल तैयार होके आ गई क्योंकि कल मेरी शादी को 22 साल माशाल्लाह कंप्लीट हो गए और मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा आज अच्छे से तैयार होके जाऊँ। इसलिए स्पेशल डे समझ के जब मैं तैयार होके आई तो मुझे याद आया कि मेरे पीछे तो आसपास तो बाज़ार है, और वो बाज़ार इसलिए सजाया गया है क्योंकि हम जो ख़वातीन हैं वो हमेशा मर्दों के मुकाबले में या किसी भी मखलूक के मुकाबले में बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वक्त से पहले हर चीज़ की प्लानिंग कर लेती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कोई भी इवेंट घर में हो उसकी तैयारी वक्त से पहले होगी। जो सलीकाशार ख़वातीन हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो वो वाली ख़वातीन नहीं जिनको याद आएगा कि सुबह शादी है तो रात को उसकी शॉपिंग करने जा रही हैं एक दिन पहले। मैं जो सलीकाशार ख़वातीन, जो मैक्सिमम हमारी ख़वातीन हैं और जो सोचती हैं कि अगर मैं वक्त से पहले तैयारी कर लूँगी तो चीज़ें मुझे सस्ती पड़ेंगी, चीज़ें मेरी पसंद की होंगी और मेरे पास टाइम ज़्यादा होगा रिसर्च करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ, शादी होती है जी, मैंने अक्सर ये देखा, अपनी अम्मा को तो देखा, शादी 1 साल बाद है और उसकी तैयारी उससे पहले शुरू कर दी। पेपर वर्क से शुरू होता था काम कि ये वाला होगा, इतने मेहमान होंगे, लिस्ट बनाई जाएगी और वक्त से पहले काम ख़त्म हो जाते थे। हमें तो तब पता चला जब भाई की शादी अम्मी की जाने के बाद अकेली करनी पड़ी, तो लग पता गया कि वो बंदी अकेले सारी प्लानिंग करती थी और हम 4 लोग जो है उस चीज़ पर पूरा नहीं उतर पाए। हमने कहा वाह यार क्या प्लानर थी वो। बकरा ईद हो, छोटी ईद हो, किसी की सालगिरह हो, किसी की ढोलकी हो, किसी की हज की दावत हो, किसी की मतलब लाइक कोई भी ऐसी शादी की दावत हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो, उसकी तैयारी, उसके घर क्या लेके जाना है, उसको क्या देना दिलाना है, शादी से पहले रिश्तेदारों को के घर क्या पहनोनियाँ पहुँचानी है, अम्मी को सब पता होता था। पता नहीं है अम्मियाँ कैसी उनके अंदर इनबिल्ट होती है ये चीज़ें। सो अम्मी बनने के बाद मेरे अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आती गई और मैं कुछ अपनी माँ जैसी हो गई। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम ख़वातीन बहुत अच्छी तैयारी करके रख लेती हैं। आज हमारे सेलिब्रिटीज़ भी बताएंगे कुछ जो सलीकाशार सेलिब्रिटीज़ हैं, हमने उनको ही चुना है यहाँ बुलाने के लिए कि वो अपनी ईद की तैयारी कैसे कर लेते हैं। अब ईद की तैयारी ख़ास तौर पे जो बकरा ईद है, इसकी तैयारी कपड़ों से ज़्यादा एक्चुअली सौदा सल्फ की होती है क्योंकि खाने पीने की ईद है, क़ुरबानी की ईद है। तो हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अब ज़ाहिर महीना शुरू हुआ है तो उनकी जो सौदा है उसमें ही उनकी तैयारी शामिल हो जाएगी, क्योंकि वो स्पेशली जाके उन दिनों नहीं लेकर आएंगी बल्कि उनके सौदे में कोई चीज़ अमेंडमेंट होगी, यानी कि कोई कुछ चीज़ों का इजाफा होगा। आइए वेलकम करते हैं हमारी सेलिब्रिटीज़ को। निदा मुमताज़ जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ घरदारी मेंटेन रख रही होती है, निदा मुमताज़ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ट्रॉली लेकर आ गई भाई समझाने के लिए पब्लिक को। वाह, मुझे इतनी अच्छी लगती है ख़वातीन जो तैयार होके, मतलब मैं तो कुछ ज़्यादा ही तैयार हूँ आज, तैयार होके जाती है शॉपिंग करने। तो मैं स्पेशल शॉपिंग करूँगी आज, मैं स्पेशल शॉपिंग करूँगी। फिर लैला ज़ुबैरी भी तैयार आ जाइए शॉपिंग में। ओ माय गॉड, ऐसे ही देखते रहे हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र। फुल तैयारी है, ट्रॉली फुल तैयारी है भाई, ट्रॉली सब साथ जी। किधर? इधर आ जाओ। हाँ, और जो हमारी तीसरी वाली अम्मा है वो रास्ते में है, ज़ाहिर बच्चों को स्कूल जाना, नहीं स्कूल की जो छुट्टियाँ हो गई हैं, छुट्टी हो गई है, डिले की, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ओके, तो थोड़ा सा लेट उठी तो वो रास्ते में अभी उनकी ट्रॉली आ रही है। शॉपिंग कर रही है असल में, शॉपिंग कर रही है वो, अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। हाँ भाई, क्या हाल है आप लोगों? मैं ठीक, आप बताएं जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा फरीज़ा आपको। हाँ माशाल्लाह, बस दिन करीब है और आजकल ख्वाब में भी वही नजर आ रहा होता है। अल्लाह ताला सबको नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। सो आपको पता है, मुझे तो सब कल कह रहे थे कि भाई अब तुम छुट्टियां करो, घर में रेस्ट करो। मैंने कहा क्यों करें, अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है। आपका काम भी साथ है, आपकी मेहनत भी साथ है और ऐसे ही है। फिर उसके बाद जाना है तो तैयारियां ज़ाहिर है मैं और यासिर तो जा रहे हैं, लेकिन घर में तो सब होंगे।
बिल्कुल। मगर माशाल्लाह मुबारक हो तुम्हें सुनहरे हज पे जा रही हो। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए भी दुआ करना। खैर आफियत से अदा कर पाएँ, कबूल हो। बिल्कुल करूँगी आप लोगों के लिए दुआ। तो अब तैयारी मुझे भी करनी है, बहुत सारी ख़वातीन जो उधर बैठी हैं उनको भी करनी है, जिन्होंने नई नई वो चाबियाँ जो कमर पे नहीं बांधते हैं, नई नई घरदारी संभाली है, तैयारी उनको भी करनी है। तो आप लोगों से टिप्स लेनी है भाई, हम सभी टिप्स देंगे पहले आप आपको। इनसे लें। जी, अब सौदा जाहिर है इस महीने का थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत ईद भी है। डिफरेंट, बहुत ज़्यादा हाँ। डिफरेंट। तो बहुत क्या ज़्यादा different है। क्या एड इन और क्या सब्ट्रैक्ट होगा, क्या चीज़ होती है जो आपके घर में ज़्यादा आती है? इस दफ़ा तो ज़ाहिर है कि बकरीद की तैयारी के लिए चीज़ें करनी होती हैं, तो उसमें हम ऐसी चीज़ों की कोशिश करते हैं, जैसे गोश्त होता है ना तो उसकी स्मेल बड़ी होती है। हाँ, ठीक है ना, तो उसके लिए जब बर्तनों में आ जाती है स्मेल, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि सिरका लेके सिरके को थोड़ा सा पानी में डालें और उससे बर्तन साफ़ करें तो वो स्मेल चली जाती है। अच्छा। तो इसलिए मैं सिरका ज़रूर होता है मेरी लिस्ट में, जो बकरीद की लिस्ट होती है। हाँ, और दूसरी एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो होते हैं बॉक्सेस या थैले, क्योंकि गोश्त बांटना होता है, उसके लिए वो चाहिए होते हैं, बहुत ज़रूरी। तो वो भी लिस्ट में उनका नाम भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो कोई आइडिया है, जैसे लाइक आप फटाफट जब गोश्त आया उसके हिस्से किए तो बंटवाना शुरू कर देती हैं, थैलियों में रखती हैं, प्लेट्स में रखती हैं, क्या तरीक़ेकार होता है? हाँ, उसको मैं वैसे तो थैलियों में रखती हूँ, मगर इस दफ़ा बॉक्सेस बड़े अच्छे आ गए हैं। हाँ। तो इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं बॉक्सेस में रख के, हाँ। और जैसे ही गोश्त आता है फ़ौरन, क्योंकि गर्मी है ना, जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके बंटवा देना चाहिए। हाँ। तो आते ही उसके हिस्से 3 कर लेती हूँ मैं, और एक हिस्सा तो ज़ाहिर है जो बेचारे मांगने लोग आते हैं या जो दूसरे जिनको हम जानते हैं कि ज़रूरतमंद हैं उनको भिजवा देते हैं, और एक जो है वो जो अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को देना होता है, तो वो बस बॉक्सेस में करके उनको वो भिजवा देते हैं, और फिर एक अपने लिए थोड़ा बहुत रख लेते हैं। अच्छा। और आप बताएं निदा जी, आपकी तैयारी में जो मेरी ईद की तैयारी में तो होती है। बहुत कुछ होता है। अभी मैं कल ही ग्रोसरी करके लाई हूँ, जिसमें कोयले से लेके मट्टी का तेल से लेके सीखों से लेके सब कुछ, और ख़ास तौर पर अब कुछ पता नहीं होता ना कितना टाइम लगेगा, कैसे गलेगा, तो गोश्त गलाने के लिए छालिया, आप थोड़ी सी छालिया डाल दें तो आपका गोश्त फटाफट गल वैसे जाता आमतौर है। से लोग कच्चा पपीता भी यूज़ हाँ, करते हैं लेकिन ना छालिया भी इज गुड। छालिया भी है। छालिया भी अच्छा, छालिया एक तो गोश्त गलाने के लिए भी डाली जाती है, अगर थोड़ा बहुत नीचे लग जाए ना तो तब भी आप छालिया डाल के टुकड़ा तो आप निकाल लें तो उसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत भी अच्छा मैं ये टिप बता नहीं है। मुझे पता था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। नहीं, ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। छालिया का टुकड़ा आपने अगर लग गया, जैसे कुछ चीज़ लग गई, तो आप उसके अंदर डाल दें और फिर निकाल लें थोड़ी देर के बाद, तो उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और गोश्त तो गल ही जाता है। हाँ, जबरदस्त। और बाकी उसके सारे मसाले वगैरह समथिंग सब कुछ। और आपको पता है ये त्यौहार तो ऐसा होता है ना कि बच्चों का ज़्यादा होता है। हाँ। हम लोगों का तो इतना हम लोग नहीं का तो होता किचन है। में गुजरता है हम तो ज़्यादा। किचन में उनको उसी वक्त कलेजी भी खानी है, बोटियाँ भी खानी है। कलेजी तो फ़ौरन भूननी पड़ती है उसी वक्त। हाँ, तो वो सारे फिर आपको मसाले उस हिसाब से लेने होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मसाले आते हैं, मुझे लगता है बहुत इसमें। ज़्यादा हाँ, आते हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आते हैं। वो वाले मसाले जो हमारे घर में नहीं भी आते वो भी हम ला रहे वो होते भी हैं। आते हैं। गरम मसाला, तो टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, गरम फलाना मसाला ढमाका। और वगैरह ज़ाहिर सब एक आध लंच भी करना ही होता है, सब जमा मेरे होते हैं, घर में फ्रेंड्स तो वगैरह। दूसरे मेरे दिन घर में होता है। लहसुन ज्यादा आता है, अदरक ज्यादा आता है। लहसुन तो बेसिक चीज़ें है ना, लहसुन, अदरक, गरम मसाला और सिरका, ये तो आपकी बेसिक चीज़ है ना आपकी कुर्बानी में, जो आपको लाजमी आपको बड़ी बड़ी बॉटल्स लेनी है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो वो अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अब मुझे जो याद आ रहा है, जो हम शॉपिंग करते हैं स्पेशली, ये मसाले वगैरह तो आते ही आते हैं, लेकिन चटाइयाँ आ जाती हैं। हम कहते हैं सऊदी में साग, और क्योंकि वो अभी से जो बाजारों में लग गई हैं। हाँ, वो जो लकड़ी का गोल वाला क्या कहते हैं उसको, टोका होता है वो भी आता है। छुरियाँ दोबारा से, छुरियाँ। मुझे ये समझ नहीं साल आती के साल है छुरियाँ नहीं यार, आती। ये साल के साल छुरियाँ क्यों आती हैं? हाँ यार, पता नहीं वो उनको कहाँ तेज चली जाती। अच्छा, हालांकि चम्मच तो चलो समझ में आता है,
मेरे तो हर 6 महीने के बाद चम्मच गायब होते हैं। हाँ, चम्मच तो गायब हो पता जाते नहीं हैं। मुझे क्यों। लगता है वो छिलकों विलकों के साथ ना कूड़े में फेंक जाते हैं। हाँ हो सकता है ऐसा हो। मेरे तो लेकिन गायब हो छुरियां जाए। लानी पड़ती हैं, कोयले और वही कह रही छुरियां हैं आपको आप। हर साइज की लानी हाँ। पड़ती है और हर पीस की कटिंग का अलग से आपको वो लेनी पड़ती छुरियां है। वो सीखें आपको लेनी पड़ती हैं। चटाई क्योंकि चटाई पे खून वून लगता है, आप कितना भी धो लो हाँ। लेकिन वो इतनी बिल्कुल। रखी वो स्मेल रह जाती है। अच्छा, स्मेल के लिए एक बड़ा अच्छा टोटका है कि अगर आप कहीं पे स्मेल आ रही हो कमरे में या कहीं किचन में, तो एक ग्लास में पुदीना रख दें और वो वहाँ पर रख दें ग्लास। अच्छा। तो वो स्मेल चली जाती है उससे। हाँ अरे जबरदस्त। हाँ, ये भी। और एक वो कैंडल भी जला देते हैं, तो कैंडल उससे भी जला smell देते वो हैं। काफी हाँ। अब्जॉर्ब कर ली थी। मैंने यही सोचा मैं अपने फैमिली को कहकर जाऊंगी कि भाई जब कुर्बानी, क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे भी एक आध बकरा कुर्बानी करेंगे, वैसे तो हम माँ कराएंगे उधर। हाँ, जाहिर है। तो मैंने अपने अब्बू को बोला है तो यही घर में कैंडल जलवा दूँ। कैंडल, हाँ। हाँ कैंडल भी जला सकते हैं आप। नीम के पत्तों की पूरी पूरी टहनी आप कोनों में एक साइड पे रख दें। अच्छा, नीम के पत्तों की टहनी। हाँ, तो उससे भी ये होता है कि आपके एक तो घर में स्मेल नहीं आती है, हाँ। मक्खी नहीं आती है उससे। ओह ये बड़ी अच्छी मक्खियों के लिए एक और बड़ी अच्छी हाँ। चीज़ है, वो जो होता है ना सत पुदीना, जो जंगली पुदीना जी, समझ जी। लें, उसका अगर उसको डाल के उसका स्प्रे बना ले, वो स्प्रे कर दें तो उससे हाँ। मक्खियाँ और मच्छर भाग जाते हैं। तो ये सब चीजें पहले से मुझे लगता है बना के रखनी चाहिए। हाँ, करके रखनी क्योंकि चाहिए। ईद पर फिर इतना जो मतलब हो सकता है कि मैं ये शो जो है ना वो नेक्स्ट वीक करती, लेकिन फिर नेक्स्ट वीक मैं होंगी नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि ये शो हम तैयारी पहले से करें। बिल्कुल। और वैसे भी अभी सौदा लेने का टाइम है, जैसे आप कह रही है बिल्कुल। ना, हाँ, महीना शुरू बाजारों हुआ है। में कदम हाँ। रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल। और लोग फिर जाहिर है अभी से ले रहे हैं तो फिर वो शॉर्ट हो जाएंगी चीज़। बिल्कुल ऐसे। यही होगा ना कि एंड मौके पे आपको जो नहीं चीज़ चाहिए मिलेगा। होगी वो मिलेगी नहीं। तो ये इस वक्त दिस इज द राइट टाइम कि सौदा तो लेना ही है। बिल्कुल। सबने लेने जाना है। सो वो अभी से ही सारी चीजें लेकर बिल्कुल रखें। ऐसे ही। वरना ये जो भी आप सिरका है या जो भी मसाले हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो हाँ जाएंगे। जी, बिल्कुल। ऐसे ही। अक्सर ऐसा हुआ है कि हम अगर हमने 11th आवर पे शॉपिंग की है तो हमें जो सीख का मसाला चाहिए होता था, तो चपली कबाब चाहिए होता था मसाला, वो मिलते ही नहीं थे। वहाँ shortage हो जाती है। ये जो चपली कबाब हो गया, सीख, ये तो जल्दी जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं। वही तो। क्योंकि लोगों ने तो हर होता है ना कि जी चपली कबाब बना के फ्रीज कर दो। बारबेक्यू ये वो बारबेक्यू सारे का मसाले होती तो है, फिर हाँ। होते हैं ना फिर। तो कबाबों से याद है कि अगर जो डबल रोटी होती है, टोस्ट आप भिगो के और उसमें मिक्स कर लेना घी में, तो उससे एक तो ये कि सॉफ्ट भी बनते हैं कबाब, टोस्टेड डबल रोटी है नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। और टूटते भी नहीं है। हाँ बाइंडिंग एजेंट है वो जो डबल रोटी है कबाब। तो उससे- ये आप चपली कबाब की बात करें? कोई भी कबाब बनाने हो तो उसमें आप डबल रोटी अगर आप तो भिगो के और उसमें डाल दें। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा ना उसको दूध में सोक करके ब्रेड को फिर कीमे मिक्स करते हैं, वो इतना मजे का वो अच्छा फ्लेवर मिल्की हाँ, मिल्की फ्लेवर में बड़ा अच्छा आ जाता है। यानी कि आप कह रही हैं पानी के बजाय दूध में मिलाएं तो दूध में, उसमें हाँ। न्यूट्रिशन भी आ जाएगा ना, हाँ, ग़िज़ाइयत भी आ जाएगी बहुत अच्छा और टेस्ट भी flavor अच्छा है। हो जाता ये अच्छा आइडिया है वैसे दूध में टेस्ट भी भिगोना। अच्छा होता है। एक वो जो कुर्बानी की गोश्त की हीक होती है ना, वो भी नहीं वो आएगी खत्म हो जाती है। वो खत्म हो हाँ, जाती है। ये तो बहुत बहुत मजे का बनता है। और एक और चीज़ है कि अगर बिरयानी आप बनाए ना, हाँ तो उसमें कड़ी पत्ता अगर डाल दें हाँ तो उसकी इतने मज़े का फ्लेवर आता है। और ख़ासतौर से अगर आप बॉईल करते में जो कड़ी पत्ते की डंडियाँ होती हैं ना, चावल बॉईल करते में अगर वो उसमें डाल दी जाए तो बड़े मज़े का उसमें फ्लेवर भी आता है, पुदीने की smell भी डंडियाँ बड़ी डालती अच्छी हूँ। आती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम इस दोबारा बाजार में आ रहे हैं और कितना मजा है ना बाजार में ऐसी कुर्सियां लगा के बैठ जाएं। और वो मतलब हम लोग ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे हेल्पर्स हमारे होते हैं जो सामान सौदा ट्रॉली भी चला लेंगे, सौदा भी डाल देंगे। बाहर तो आप कितना भी शॉपिंग कर रहे हो सब कुछ खुद ही ढोना है, उठाना है, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। और भाई साफ बात है पाकिस्तान में ये मजा है, बकरा ईद की जो भी शॉपिंग है हर चीज यहाँ मिल जाएगी। मगर अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आपको बकरा ईद की शॉपिंग करनी है तो आपको फिर अलग अलग दुकानों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद इस शॉपिंग में तैयार होके हमारे साथ रहें। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुकून आ गया हम दुकान से
अपने स्टूडियो में दुकान से वापस आ निकल गए हम मॉल से, और जवेरिया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे आने की खुशी में हमने कहा जरा स्टूडियो में शिफ्ट हो जाए। हाँ, बहुत शॉपिंग कर ली। बहुत शॉपिंग कर ली। पता नहीं बाजार जाके भी ऐसी कुछ फीलिंग, इतनी गर्मी है, वो फीलिंग जो बाजार के पैनाफ्लिक्स लगा कर हो रही थी, मतलब वो जो बाजार में फीलिंग होती है वही हो रही थी। हाँ, वही हो रही थी घुटान, feeling। गर्मी, दम घुट रहा था। हाँ, हमने कहा चलो चलो भाई, चलो स्टूडियो, अपनी चलो पुरानी जगह पे आ पुरानी जगह पे वापस आ गए। सो ट्रॉलीज तुम सबके, आप सबके पास हैं, और तुम्हारे से शुरू करते हैं। इन्होंने तो थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी थी, तुमसे शुरू करते हैं कि जो सौदा लेने तुम जाती हो बकरे ईद से पहले, तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं? देखिए, वैसे जो मेरे पास चीज़ें हैं वो ऑलरेडी घर में हम लोग खरीदते ही हैं हाँ, अक्सर, लेकिन कुछ चीज़ें जो तुम कह रहे हो कि ज़्यादा लेते हैं, हाँ, अच्छा है ना, इसलिए मैं रिपीट कर दूं, अभी लोगों को याद आ जाए और वो वक्त पे ले लें वो चीज़ें। हाँ, तो उसमें जो है सबसे पहले मैं पुदीना का बताती हूँ कि पुदीना बहुत ज़्यादा लेती हूँ मैं, अच्छा, पकाने के लिए नहीं, तो इसका एक और काम है। जब आप गोश्त वो सारा दे दिला के बांट के फारिग होते हैं, सफाई शफाई हो जाती है, लेकिन जो मक्खियाँ होती हैं वो नहीं जाती अरे हाँ, अब तुम्हारे आने से पहले हैं। हमने ये वाली अच्छा, टिप दी थी। मक्खियों का ये है कि मेरी जो दादी हैं वो ये करती थी कि पुदीना रख देती थी जगह जगह, वैसे ही नॉर्मल, ऐसे ही भिगो के या ऐसे ही जगह नहीं जगह? ऐसे ही खुशबू होती है ना इसकी, उससे नहीं। बहुत अच्छा, strong फिर खुशबू हमने होती है उसको ना। क्या किया कि हमने उसको थोड़ा आसानी के चक्कर में हम उसको करते हैं ग्रैंड पानी डाल के, उसके बाद उस पानी को छान के और पोचे के साथ उसको लगा देते हैं। ये आइडिया बड़ा आज हमने और टेबल के ऊपर जो टेबल होती है जहाँ गोश्त वोश रखते हैं या जहाँ पे भी, उसके ऊपर भी वो पानी छिड़काव करके उसको मार देते Idea हैं। तो वो जो खुशबू है ना पुदीने की, उससे मक्खियाँ भागती हैं, वो नहीं आती। अभी हम लोग कह रहे थे हम पुदीना जो है वो पानी में भिगो के करीब करीब उस पानी को रख पहले देते, ये लोग लेकिन यही ये करते थे, लेकिन अब मैंने इसको ये किया शुरू किया। मेरी मेड है ना जोफी, उसने मुझे आइडिया दिया कि हम इसको ग्राइंड करके इसका पानी डालते हैं, तो फिर उससे ये होता है। मैंने तो पुदीना जो है अपने उसमें लगाया हुआ, अभी गमलों में मेरे घर में ऊपर ही रखा हुआ है, बड़े बड़े गमलों में, तो वो उसकी वजह से भी वहाँ पर नहीं आती, लेकिन वो क्योंकि मैंने उस पर रखा हुआ है, सीढ़ियों के पास रखा हुआ है, तो वो हर इतना बड़ा गमला उठा के ला नहीं सकते, तो हम उसको ग्राइंड करके पूरा पानी उसका पूरा छान लेते हैं। उसके बाद उस पानी को थोड़े पानी में और डाल के और उससे पोछा लगा लेते हैं। ये भी एक होता है ना सत पुदीना जो होता है, इसको भी जो जंगली पुदीना जिसे कहते हैं, इसका भी स्प्रे कर देना अगर, अच्छा, इससे भी मक्खियाँ भाग जाती हैं। अच्छा, हाँ, पुदीने की खुशबू से भागती है। पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा ये मिल सत जाता है, पुदीना, पंसारी आराम की से। दुकान पे मिल जाता है। हाँ हाँ, दूसरा, हाँ, हमारे हाथ अक्सर कट जाते हैं, अरे ये तो ना, बकरीद के ये तो दिनों में तो जरूरी सबके होता है। हाँ, जख्मी होते हैं सारी कोई उस पे औरतों के जो है हाथ। वो अनारदाना लगाता है, कोई कुछ लगाता है। अनारदाना, अनारदाने का जो पाउडर होता है ना, हाँ। अनारदाना नहीं, सॉरी, वो अनार के छिलकों का जो पाउडर होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं वो मुझे। ग्राइंड करके, हाँ हाँ हाँ, वो लगाते हैं लोग, लेकिन मैं जो हूँ, हमारा जो नॉर्मल, हमारा क्या कहते हैं, हाशमी कहाँ गया भाई मेरा सुरमा जो होता है, हाँ, आपका कितना ही गहरा जख्म हो, अच्छा, आप उसमें सुरमा भर दें, वाह, आप उसमें सुरमा भरें, आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, मेरा सुरमा भी, हाँ, मेरा सुरमा भी, सर फटा था, हाँ। एक दफ़ा बचपन में मेरा सर फट गया था, तो वो खून ही नहीं बंद हो रहा था, तो आप जब तक ले जाते हैं, टांके लगे, ये लगे, वो लगे, तो उसमें आप अम्मी ने सुरमा डाला था, पूरे मोहल्ले का सुरमा डाल दिया था मेरे सर में। तो उससे बंद हो गई ब्लीडिंग फौरन, जबकि बहुत ज़्यादा मेरा सर फटा था, गिरी थी, तो सुरमा भी डालते हैं, और ये हमारी जो रुई होती है कॉटन, उसको जला के उसका पाउडर आप रख लें बना के, वो उसकी फीलिंग भी। अच्छा, अच्छा, फिर सुरमा गया कहाँ? और मैंने सुना है वो जो पत्ती है उससे भी खून रुक जाता है। ये और अगर आप ये रहा मुंह सुरमा, में- मिल गया अगर इसमें मुंह होता में कम से है। खून आने लगे तो आप चीनी भी खा लें। बच्चों को अक्सर होता है ना, छोटे बच्चों को गिर जाते हैं तो दांत पे या तालू में कहीं, उनको तो हम ये चीजें नहीं दे सकते, तो चीनी जो है वो एकदम खून रोक देती है। लेकिन सुरमा आप जैसे ही डालेंगे ना, वो एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपने उसको होल को बंद कर दिया है। कितना भी गहरा जख्म होगा, वो सुरमा डालने से आपके कट जाते हैं हाथ वाथ। हाँ, मेरा तो हमेशा हाथ कटता है जब मैं सब्जी काटने बैठती हूँ। पता नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ ना, मैं यूं इतरा के बस वो सीधा हाथ पे लगता है हमेशा। या तो लेमन काटते हुए मेरा हाथ कटता है,
या फिर वो जो पुदीना और गोश्त धनिया काटते में तो जरूरी कटता है हाथ। हाथ कटता है अदरक काटते हुए। अदरक वो हम बारीक बारीक काट रहे होते हैं ना। और एक और ओफ, वो जो हमने पिस्ते और पता नहीं अम्मा को क्या बादाम क्यों शौक होता काटते हैं था। वो, मैं तो कूट लेती हूँ अब उसको। तो वो हैंड ब्लेंडर आए अब ऐसे भी नहीं है वो ब्लेंडर, छोटे वाले, चाइना उसमें का माल। डाले। नहीं, मैंने तो वही मामदस्ता रखा है। मेरी अम्मी को पता नहीं क्या होती थी कि चांद रात को कोई भी ईद हो ना, बस सबको लगा देती थी ये लो मेवे काटो। अब पूरे घर में बैठ के मेवे काटे जा रहे हैं और उसकी वजह से इतना कोपरा काटते हुए, पिस्ता बादाम काटते हुए, जाहिर है हाथ कटते हैं भाई। भाई वो पहले हमारे जो छोटे थे तो हमारे जो अम्मा अब्बा थे उनके इतने बड़े बड़े मामदस्ते पता नहीं कहाँ से लेकर आया करते थे, वो लोहे के, है ना। अब मुश्किल ही मुझे तो नजर ही नहीं आते कि या तो उनके लिए पुराने बाजारों में जाना पड़े, गोल्डन मार्केट वगैरह। मेरे पास एक छोटा सा है। हाँ मेरे पास भी छोटा है। अच्छा वो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ करने लगते हैं ना तो वो उड़ के बाहर आता है, तो मैं तो शॉपर में डाल के और फिर शॉपर में डाल के उसको कूटना शुरू कर देती हूँ ताकि वो मोटा शॉपर, हाँ ताकि वो उड़ के बाहर। मैं तो भाई टेस्ट तो वही रहेगा ना, चाहे आप काटें चाहे आप कूटें, मोटा मोटा कूट के और खा लें। जान छूट जाती होगी। वही तो। वैसे बादाम तो अब मिलने लगे हैं वो कटे हुए। हाँ फिर भी पता नहीं कैसे हो, किसने काटे हो, ये होता है ना वहम कि अल्लाह ये तो बहुत ही एक वो लहसुन छिले हुए जो मिलते हैं उससे भी मुझे कराहियत आती है। वो तो बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए कि उससे भी कराहियत आती है। और एक वो भी कि किसी और ने मेवा काटा इतना बारीक बारीक, पता नहीं। देखिए अक्सर जो है ना ये वाली चीजें जो है बाजार वाले ऐसे घरों में दे देते हैं जहाँ सफाई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब वो बैठे हुए हैं काट रहे हैं इस तरह, तो फिर पता नहीं कैसी जगह छिले हुए और वो लिए हुए ना वो फिर। अच्छा लहसुन मेरे यहाँ बहुत एक्स्ट्रा आता है। क्या एक्स्ट्रा लहसुन वो लेके रखते हैं? वो इसलिए आता है क्योंकि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी का कुछ इसलिए नहीं खाते कि वो कहते हैं कि जी हमें हीट आती है। अच्छा लहसुन पका उसका तरीका ये है कि आपके यहाँ जो पिसा हुआ लहसुन तो होता ही है, लेकिन अगर आप उस लहसुन को चॉप कर लें या फिर चॉप करने के बाद उसको आप हल्का सा कूट लें और वो आप जब डालेंगे ना ताज़ा लहसुन तो वो आपके स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और जितना चाहें आप डालें, यानी पहले से पिसा हुआ ना हो, उसी वक्त पहले से पिसा हुआ ना हो, उसी लेकिन वक्त पता है लहसुन अदरक तो वैसे भी खाने में आपको ताज़ा ही कूटते ताज़ा ही डालना लेकिन डालना नहीं चाहिए, होता घरों में, नहीं वो हो पीस के पाता। रखते हैं। आमतौर से लोग पिसा हुआ रख लेते हैं ना आसानी के लिए। लेकिन मैं अदरक इसलिए ज़्यादा नहीं हमारे रखती, घर में लहसुन तो ज़्यादा खाना पकाने वाले हैं मगर वो भी नहीं करते। निकाल के रख लेते हैं। हाँ यही करते हैं वो लोग। तो मैंने एक दो अरे दफा एक दिन शिकायत तो की, मैंने कहा देखा कि वो मैंने देखा कि ये मुझे कहने लगा कि वो मैं ना सब्जी लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब वापस आया तो वो जो लहसुन की बोतलें नहीं मिलती, मैंने कहा ये क्यों लेकर आया? कभी कभी ऐसा हो जाता है इमरजेंसी। मैंने कहा खबरदार आज के बाद, क्योंकि वो होता है खट्टा बहुत, नहीं वो अच्छा नहीं होता, नमक भी होता है उसमें। हाँ उसमें वो preservatives टेस्ट खराब डालते कर हैं देता है। ना। हाँ मतलब वो उसमें भी इमरजेंसी है, उनको 2 मिनट तो लगते हैं यार। हाँ और कितनी देर लगती है लहसुन को? नहीं, मैं अमेरिका जब में मैंने थी, जब अपनी मेरे खान बच्चे साहबा पैदा को हुए। बोला कि ये तो कोई तरीका नहीं है, आपने फ्रीज किया हुआ है कि निकालो, और मतलब ये क्या तरीका है, फायदा क्या फिर आपके होने का? खुशबू ही खत्म हो जाती है और क्या, मैंने कहा कौन से इतने लोग हैं हमारे घर में, तो फिर उन्होंने ये किया कि ताज़ा ताज़ा, और उससे खाने का टेस्ट में इतना बहुत डिफरेंस चेंज आता होता है ताज़ा। मगर अगर फिर भी चलें, अगर जो खवातीन खुद पका रही हैं और उनके पास छोटे बच्चे हैं, घर में काम है, तो उसको प्रिजर्व करने के तरीके क्या क्या हैं आप लोगों के पास? भाई देखिए लहसुन अदरक को पीसने का तो सबसे, मैं तो लहसुन अदरक दोनों अलग अलग पीस के रखती हूँ। आप उसके अंदर थोड़ा सा ना ऑयल डाल के और पानी के साथ उसको पीस लें। अच्छा ऑयल डालें। ऑयल डाल के। ऑयल डाल के मतलब हाँ समझी नहीं वो मैं। जो फफूंदी नहीं लगती रखे हुआ होता है ज़्यादा, अगर महीने के लिए आपने पीसा है, या एक वाइट सी लेयर आती है ना, आप फ्रिज में रखें तो वो नहीं आती उससे। अच्छा नहीं, आपने कहा कि लहसुन को लिया, लहसुन को छीला हम लोगों ने, छीला, ठीक सही है, है। छीला, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और आधे से भी आधा कप ऑयल डाल दें आप। अच्छा ऑयल साथ ही डाल दें जब आप पीसने जा रहे हैं? एक तो बड़ा वो तो अच्छे से मुलायम मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाता है मुलायम से, और फिर वो जो लेयर आती है ना वाइट कलर की, वो नहीं आती, फ्रेश लगता है, वो ग्रीन नहीं होता है। गुड आइडिया। तो ये बेस्ट है तरीका। जो ग्रीन हुआ हुआ लहसुन वगैरह डाल देते हैं सालन में, वो क्या है, वो खराब है? अच्छा वो ऑयल कच्चा डालने लहसुन नहीं होगा होगा ना, वो कच्चा लहसुन होता है। कच्चा नहीं नहीं, रखे रखे ग्रीन हो जाता है। ग्रीन हो जाता है ग्रीन फ्रिज हो में जाता है, रखो ना क्योंकि पीस चाइना हमारा के तो आ दिन रहे हैं रखा ही नहीं जाता। तो खत्म हो जाते हैं 1-1.5 हफ्ते में। हाँ लेकिन फिर बाज लोगों के घरों में रखा होता है ना, वो ग्रीन अच्छा हो जाता हम लोग क्योंकि लहसुन अदरक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाज लोग नहीं करते, हालांकि नहीं, हमारे अच्छी तो चीज बहुत है, use होता करनी है। चाहिए। नहीं, मैंने तो जिसके घर में भी देखा हमारे लहसुन यहाँ अदरक तो बहुत बहुत यूज होता है, हर चीज में यूज होता है। बहुत यूजेज है। और आप बताएं कोई टेक्निक भाई?
हाँ भाई सालन कहते हैं कि अगर बाज़ दफ़ा आप पकाएं हो पता चले कि पतला हो गया, हाँ तो उसके लिए बड़ी अच्छी वो है नहीं नहीं, मैं लहसुन अदरक को लहसुन preserve अदरक का कर कह रही हूँ। नहीं, उसमें तो इन्होंने जो ये ऑयल की बताई है ये वो मुझे best लगता है वैसे ये सिरका भी best डालते है। हैं उसमें ना, किसमें लहसुन अदरक में? तो फिर वही सिरका भी खटास डालते आ हैं, जाएगी खट्टा ना। खटास आती है, लेकिन खटास उसका आ कलर जाएगी, चेंज सालन नहीं में होता। खटास। लेकिन ये तो एज इट इज Preservative वही के तौर पर। वही कलर रहता है, हाँ जो आपका लहसुन वही का रहता है। कलर है वही रहता वही है रहता आपका। है हाँ सही रहता है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग नमक भी डाल के रखते हैं, हाँ। जैसे ग्राइंड कर रहे होते हैं तो नमक से भी, प्रिजर्वेटिव के तौर पे नमक भी मैंने डालते नहीं हैं। कभी डाला। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो ना फिर सालन में ही नमक वही तेज ना, हो जाए। वही मसला हो जाता है ना, अगर हमने नहीं बनाया अब की मेड ने बनाया तो नमक उसने नहीं ज़्यादा देखा। डाल दिया लेकिन या- मैं एक बात बताऊं, अगर आप लहसुन जो है ताज़ा, सिर्फ उसको 2 मिनट भी नहीं लगते उसको कूटने उसे में, fresh इमाम आप- दस्ते में, अगर आप फ्रेश डालें ना, उस खाने का टेस्ट ही अलग होता सही कह रही हो, तो मैं अभी देख रही हूँ ना घर में कि अगर वो ताज़ा है। जब ताज़ा मैं कूट के ताज़ा डाल- करके कूट के डालती हूँ ना, वैसे मैं हमेशा, मैं कोई भी खाना बनाऊँ, मैं उसको जो है ना चॉप करके करवा के रखती हूँ। क्योंकि जैसे देखो टमाटर चाइनीज प्याज, खानों हाँ, में हाँ। या वेस्टर्न खानों में ज्यादातर चॉप करके बारीक बारीक डाला chop ही जाता पड़ता है है, उसमें, उसका फ्लेवर एक अलग ही होता है, अलग होता है। तो बच्चे आके बोलते हैं कि आज मामा खाना बना रही हैं क्या? क्योंकि उनको वो लहसुन की जब आप भूनते हैं ना, वो एक इसकी खुशबू smell आती होती है है बड़े मज़े की। हाँ, वो फौरन उनको फौरन पता चल जाता है, वो फौरन कमरों से बाहर आते हैं, आज मामा खाना बना रही है, खुशबू आ रही है, ये है। क्योंकि ताजे ताजे होते हैं ना मसाले, तो और खासकर जब आप आलू गोश्त बनाए, चिकन बनाए, हाँ, उसमें तो आप बहुत ताज़ा लहसुन उसमें अदरक ताज़े की डालें। बहुत अच्छी स्मेल। आलू बहुत गोश्त में मजे अगर का। ताजे मसाले डाल के आप वो बनाए ना, भाई मुझसे सऊद हमेशा पूछते हैं कि तुम ये क्या डालती हो कि हीक नहीं आती। मुझे इतनी हीक उनको इतनी हीक आती है, खासकर जो बड़े का गोश्त होता है गाय का, तो मैं कहती हूँ सिर्फ ताज़ा लहसुन। हाँ, उसकी वजह से बचत हो जाती है। और वो भी कुछ लोग मैंने देखा है कि वो ना वो वैसे भी ऐसे साबुत लहसुन डाल देते हैं, नहीं होता उसका फायदा। नहीं, जब तक साबुत का फायदा काटेंगे कोई नहीं, नहीं। हल्का सा कूट लेना, वो मजेदार होता है। तो अब उसका जैसे taste ही कुर्बानी का गोश्त हम लोग कढ़ाई बनाते हैं, जैसे मटन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई, तो मैं क्या करती हूँ, मैं छोटी छोटी बोटियाँ करके ना लहसुन को कूट के उसको भिगो दिया, जैसे 1 गिलास में, उसका जो पानी होता है ना उसमें उसको थोड़ी देर आधे घंटे के लिए भी लोग अच्छा idea है। सिरका भी लगा के रखते हैं। हाँ। लेकिन मुझे सिरके से फील होता है कि जब हम पकाते हैं ना तो सिरके की स्मेल आती है, हाँ, टेस्ट आता है, टेस्ट आपका चेंज हो जाता है ना तो उसका। थोड़ा तुर्श हो जाता है। हाँ, हल्का से खटास। तो अगर आप लहसुन का पानी उसको लगा के थोड़ी देर आधा 1 घंटे तक रख लें और उसके बाद फिर आप उसको बनाएं, उफ, आपको और पता ही वैसे नहीं भी जब चलेगा। अदरक लहसुन में आप इसका भूनते हैं गोश्त तो उसकी हाँ, स्मेल कोई चलती है। smell यार मुंह में पानी आ रहा है मेरे। हाय हाय गोश्त टेस्ट बहुत बीमार हो। बहुत मजे का बनता है, कभी ट्राई करना। हाँ, कभी स्मेल नहीं आपको मुझे तो आएगी। गोश्त का फ्लेवर मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कितने अरसे से मैं अच्छा गोश्त नहीं खाती? क्यों? जब से लाइक पहले नहीं खाती थी, पहले दाने हो जाते थे, उसके बाद फिर मेरा गॉल ब्लैडर जब से रिमूव हुआ है, पित्ता रिमूव हुआ है, तो तब से मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया। तो मुझे वो तुमने फ्लेवर पित्ता जो मार है पित्ता ही वो मार दिया। याद नहीं, हाँ मेरा पित्ता मर गया। मेरा मुझे याद नहीं है कि गोश्त का फ्लेवर एक्चुअली होता क्या है। नहीं तो क्यों गोश्त तो खा मुझे सकते पसंद ही खत्म हो गए, पर वो हाँ, टेस्ट वो टेस्ट डेवलप खत्म हो जाता नहीं, है। मेरी अम्मी बनाती हैं हाँ। एक बकरा ईद पे स्पेशल ना, वो हमारे लिए, वो पता नहीं क्या करती हैं, वो फ्राई करती हैं और जैसे वो बारीक बारीक वो नहीं होता, जैसे जब हम चाइनीज़ उसमें सूप में डालते हैं जिसमें हम बारीक बारीक वो करके, वो बीफ की ऐसे बारीक बारीक वो रेशे होते हैं, उनको वो फ्राई करती हैं, उसमें काली मिर्च, नमक और लेमन जो है वो पूरा डाल के, हाँ। और जब उसको वो बनाती हैं ना तो वो बहुत कड़क कड़क हो जाता वो है। स्पाइस ऐसे करती होंगी, पहले वो गलाती होंगी, वो गलाने के बाद हाँ, फिर रेशे उसके अलग रेशे- करके फिर फ्राई करके तो कड़क होता है वो। और वो कड़क रहता है और वो डब्बे में बंद करके हमें दे देती हैं और हम काटते रहते हैं वो। अच्छा, ऐसे ही, डब्बे में हाँ। बंद करके दे देती हाँ हाँ, वो आप पर्स में भी रख सकते हैं, छोटी सी बोतल में डाल के अच्छा। आप खाते रहे, वो इतना वो होता है बहुत क्रिस्पी और वो एक इतना नींबू मजेदार टाइप होता हो है। जाता है ना, फिर वो उसको फ्राई कर दिया तो वो सील हो गया, सेफ हो गया, और फिर वो एयर और वो टाइट खराब जार भी में नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखें तो इस तरह के पैकेट्स होते हैं जो ये स्नैकिंग के लिए मिलते हैं बाहर, कि वो पैकेट्स जो हैं उसमें तो स्मोक्ड वो होते हैं ज्यादातर, फ्राइड भी होते हैं, लेकिन ये अच्छा आइडिया बड़ा। क्या क्या करती, काली मिर्च डालती है, काली मिर्च, नमक और लीमू, अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया है। स्नैकिंग के मजे लिए का वो लगता बच्चे है। चिप्स खाएं, ये खाएं, वो अल्लाह भला खाएं, इससे बेहतर है कि आप उनको प्रोटीन दें। तो क्योंकि वो बहुत क्रिस्पी होता है ना, बहुत मजा आता है। और लोग पता है धूप में भी सुखा लेते हैं गोश्त, हाँ, सुखा वो के रख कितना लेते हैं। मजे का बनता है ना वो गोश्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पुराने जमाने में ऐसे ही ड्राई मुझे लगता है जब शायद ना धूप में भी सुखाती होंगी वो, यही शायद कुछ हो बनाती सकता हैं। है। ड्राई नहीं होते थे जब। हो सकता है, धूप में बहुत सुखा- अच्छा, इसका फ्लेवर
टोटली चेंज हो जाता है ड्राई मीट का। हाँ बहुत कि मजा कुर्बानी में अगर जिन्होंने अगर फ्रीजरों में ना भरे, आजकल तो बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो उसको ड्राई करके रख लें। ड्राई करके रख नहीं नहीं, वो दिखाएं फ्रीजर अब में आप। कैसे भरेंगे? हमारा फ्रीजर तो बकरीद से पहले ही खराब हो जाता है। ये क्या टेक पता नहीं, गर्मी आने से पहले एसी खराब हो जाते हैं। बकरीद से पहले रेफ्रिजरेटर खराब हो ये जाते हैं। इशारा होता है कि आप हाँ, बहुत कि ज्यादा ना खबरदार। रखें। अच्छा, मेरे तो बच्चे खाते नहीं कुर्बानी का गोश्त, बस सेकंड डे जो बारबेक्यू में खा लिया, उसके बाद नॉर्मल डेज में जो बनता है वो नहीं खाते, घर में कोई नहीं खाता। हमारे यहाँ हम तो लोग कुछ बचता ही इसलिए नहीं है, सब दे सब देते हैं। बढ़ जाता है। सब दे देते हैं कि जो अच्छा बताएं आपकी ट्रॉली से क्या एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है? मेरी ट्रॉली में जी मैं आपको बताऊंगी कोरमे के लिए। कोरमे के लिए? अच्छा ये क्या है? ये जैसे हम लोग दावत बादाम हाँ और आपका काजू, कोरमे में आप काजू भी हाँ, डालती हैं? वाह। काजू, और अगर काजू को पेस्ट बना के डालें कोरमे में प्याज के साथ, तो उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। ओह, वाह। और बादाम तो ये कि रात को भिगो दें आप, जब तैयार हो जाए तो आप ऊपर से उसको काट के डाल दें या 2 पीस करके डाल दें। हाँ, वैसे भी तो जो बड़ा- ईरानी कोरमा बनता है जी, उसमें डलते हैं और बादाम। बहुत मजे का, थोड़ा सा एक ना चेंज भी लगता है ये आपको। कोरमे में मैं ये आप जो आप कह रही हैं काजू का पेस्ट बना काजू का के, पेस्ट आप काजू के पेस्ट से बड़ा अच्छा ये टेस्ट मैं बहुत ट्राई, क्योंकि मजे का मुझे होता है। गाढ़ा एक कोरमे में जो गाढ़ा गाढ़ा शोरबा होता है ना, वो बहुत मजे का लो। मुझे नहीं समझ आती थी कि वो कैसे कहीं खास शादी वादी में वो बादामी कैसे कोरमा भी होता है ना, वो भी ऐसे बादामी बनता है। कोरमा होता है ना, बादाम, और वो बादाम को ये फ्राई दोनों करके चीजें ना, हाँ। छील के फ्राई करके दोनों उसको डाल चीजें। देते हैं। अच्छा बड़ा तो कुछ लोग वो करके भी डालते हैं, grind छालिया करके। का तो मैंने आपको बता छालिया दिया, का आपने बता छालिया दिया का था। बता दिया। और ये जी है कॉफी। कॉफी का क्या सीन है? कॉफी का ये सीन है कि जैसे अभी जवेरी ने बताया, पुदीने का बताया, तो कॉफी को भी आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको पका के थोड़ा सा पोचे वाले में थोड़ा पानी डाल के पूरे घर में पोचा लगाएं तो स्मेल नहीं आती है। अच्छा, ओह, ये अच्छा, स्मेल के लिए। कितने स्मेल के लिए ना हाँ, कुर्बानी में, क्योंकि आपको तो हर कोने में से स्मेल आ रही होती है ना, नॉट स्मेल, एक अपनी उसकी खुशबू है, हीक है। भाई जैसे आप कॉफी बनकर आती है हमारे हाँ, लिए जब हाँ। घर में, तो वो उसकी जो उससे मुझे अंदाजा हो कि उसकी जो खुशबू है उससे सारी और वो इतनी भारी होती है सारी खुशबुओं दब जाती है बाकी बदबुओं पे कि वो दब जाती है। तो आप कॉफी ये अगर पोचे आप में धुनी पका भी के- दें ना, हाँ, धुनी भी आप दे सकते हैं, तो लेकिन उससे मुझे भी लगता है धुने से बेहतर है कि आप बाल्टी में पका के पानी इसका थोड़ा सा डाल दें, तो वो कोनों में भी सब जगह रच जाएगा। तो रंग तो नहीं कहीं लगेगा no, कि जैसे बिल्कुल कॉफी से तो बाल रंगे जाते हैं। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा डालें ना, पता चले व्हाइट टाइल है तो वहीं से ब्राउन हो गए। नो, आप थोड़ा डालें ना, क्वांटिटी आप थोड़ी डाइल्यूट करके हाँ, बिल्कुल। इतना थोड़ी डालते हैं। अब देखिए हमने कितनी बदबू है मारने के आपको तरीके बता दिए। एक ने अब बताया इस दफा नहीं पुदीना। इस ईद पे नहीं आनी चाहिए कोई ईद पर स्मेल। किसी के घर, और सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहर जो अंतड़ियां आप लोग फेंक देते हैं वो भी यार, उसका वो ना ख्याल हमें फेंकिए, जरूर करना please। चाहिए। यार उसकी टिप बताओ कि वो अच्छा उसका नहीं, क्या पर करें। अब तो हमारे यहाँ तो डीएचए में तो ये हो गया है कि वो लोग एक हफ्ता पहले एक मैसेज करते हैं। अच्छा हाँ, 3 दिन तक वो मैसेज करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपके जितना भी फुजला है वो सब आप अपने घर के गेट के सामने रख दें बराबर में। हाँ, और टाइमिंग्स बताते हैं कि इस वक्त 3 टाइम पे गाड़ी आएगी, वो खुद उठा के लेके जाएंगे आप, क्योंकि लोग ये करते हैं खाली प्लॉटों पे फेंक दिया, हाँ, ये बड़ी यहाँ गलत फेंक बात दिया, है। वहाँ फेंक दिया। उससे तो उन्होंने इस दफा मक्खियाँ ये इतनी किया, होती उन्होंने कहा कि अपने जितना भी कचरा है आपका, आप अपने घर के बराबर में जहाँ पे आप काटते हैं वहीं पे डाल दें, हमारी गाड़ी खुद उठा कर लेकर जाएगी आकर। जो मैंने अपने पिछले गेट पे डाला था लास्ट टाइम, तो वो हमारी जो पड़ोसन है वो नई आई थी, उन्होंने तस्वीर खींच के पता नहीं किसी ब्लॉग पे डाल दी कि ये देखें जवेरिया सऊद ने अपने घर के बाहर कचरा डाला है। शायद सीरियसली? यस, वो अभी 1 हफ्ता हुआ था उनको आए हुए, शायद उनको मैसेज नहीं मिला था, क्योंकि हो सकता है उनकी मेंबरशिप ना हो या कोई ऐसा हो, क्योंकि होता यही है ना कि आपकी मेंबरशिप ना हो तो आपका नंबर नहीं होता उनके पास। तो वो उन्होंने कहा था कि आप कहीं और नहीं डालेंगे, किसी भी हिस्से में शहर के इलाके के, आप अपने घर के आगे रखें, हम खुद लेकर जाएंगे वहाँ से। लेकिन मेहमान आ रहे हो नहीं तो जवेरिया साइड देखो ना, जहाँ पे आप काटते हैं ना, नहीं वो तो 3 दफा आती है ना गाड़ी। अच्छा 12 बजे आती, फिर 12 बजे का टाइम था, एक शाम 4 बजे का टाइम था और एक शाम 7 बजे का टाइम था, और 3 दिन तक वो लोग 4 हर दिन तक मोहल्ले आए। में कुछ ना हर कुछ जगह ऐसा होना होना चाहिए। और उसके और वो जो गाड़ी बड़े मुस्तकिल घूम रही प्लास्टिक थी, बैग्स ऐसा होते नहीं हैं, कि वो 2-2 3-3 दफा आ रही थी वो। नहीं लेकिन तुम तो ये खाली डीएचए की बात कर रही हो, मैं कहीं और कह रही हूँ जगह, कहीं और इलाकों नहीं में भी नहीं, हम कोई जैसे ऐसे हम लोग रहते हैं, इंतजाम। हमारे दूसरे दिन यार और इलाकों में भी आती हैं गाड़ियाँ, वो पता है? चूना आती हैं। हाँ, सफाई के बाद वो साथ के साथ वो लोग ले जाते हैं
और चूना अगले दिन वो लोग डाल देते हैं। हाँ, चूना डाल देते हैं हाँ, उससे ना। उससे ये होता है कि वो जो ब्लड वगैरह की जो स्मेल आ रही होती है वो नहीं आती है उससे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी फौरन वापस आ रहे हैं अपनी ट्रॉलीज के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बड़ी ज़रूरी बातें सीख रहे हैं इनसे। ये जो 3 खवातीन है ना, ये वो नहीं डुअल पासपोर्ट होता है जैसे, उसी तरह माशाल्लाह प्रोफेशनल भी हैं और घर की भी सारी चीज़ें इनको पता हैं और इसीलिए हम इनसे ये फ़ायदा उठा रहे हैं, कहाँ बचत करनी है, कहाँ अच्छा, चीज़ों एक और चीज़ मैं निदा बता दूं, आजकल जैसे टमाटर सस्ते हुए हैं, ईद के करीब आकर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। यही मैं अभी बात करने वाली थी कि भाई ये जो ये टमाटर, प्याज, नींबू, मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें सब आप महंगी हो रही हैं। बिल्कुल जब सस्ते हो तो आप उनका पेस्ट बनाएं। हाँ। और आप वो जो जिप वाले शॉपर्स होते हैं, एक हांडी का, ये 2 हांडी का हिसाब रख के आप कह रही हैं टमाटर का पेस्ट बनाए और वो जो जिपर वाले प्लास्टिक होते हैं उसमें डाला, उसमें और फ्रीज डाला, कर दे। फ्रीज कर दिया, बस। आसानी। लोग वैसे पका के भी रखते हैं, लेकिन पर्सनली मैं तो पका के नहीं रखती हूँ। मैं तो उसको पेस्ट बना के कच्चे टमाटर का और उसको जिप वाले में रख देती हूँ हिसाब से। तो लीमू का अच्छा, क्या हमारी करें? अम्मा क्या करती थी कि पेस्ट बना के तो वो जो स्टील की बाल्टियाँ नहीं आती उसमें दूध आया करता था, उसमें रख देती थी और उसमें एक जब आपको चाहिए हो आपने इसको भी निकाला और डाल दिया, निकाला और डाल दिया। अच्छा, हरी मिर्च जैसे पूरा, हरी हरी मिर्च मिर्चों को भी स्मेल आप नहीं कर होती सकते हैं ना। उसकी वजह से, फ्रिज में स्मेल नहीं होती जब वो स्टील की बाल्टी होती है। और नींबू का भी बहुत आसान है। आप उसका रस निकालें और जो हमारी आइस क्यूब वाली जो ट्रे है, क्यूब्स बना के अंदर आप रखते हैं, वो जमाते जाए और जिप वाले पाउच में निकालते वो तो हमारे यहाँ भी जाए, जब आप रखते हैं। नींबू का सीजन होता है तो बहुत उतरते हैं नींबू, तो फिर उस वक्त हम यही करते हैं कि उसका जूस निकाला और उसको ट्रे में जमा के और क्यूब्स रख लिए, जब जरूरत हुई एक क्यूब निकाला और वो इस्तेमाल अब वो तो कर वैसे वैसे भी अब बहुत आसान- लेमन सॉल्ट जो आता है ना हाँ। वो बहुत अच्छा है। लेमन तो सॉल्ट अगर आप खाना पकाने में डालें, हाँ लेमन सॉल्ट जैसे वो मसाले आते हैं उन्हीं की बॉटल में आता है लेमन सॉल्ट। अच्छा, वो मतलब सॉल्ट हल्का सा सॉल्टी होता है, बहुत हल्का सा, लेकिन वो खट्टा होता है एक्चुअली। जैसे टाटरी होती थी ना, लेकिन टाटरी में वो थोड़ा वो होती है, गला भी ख़राब होती है। लेमन सॉल्ट में स्मेल होती है, खुशबू होती है उसकी लेमन की, वो लेमन सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं। अच्छा। तो वो हाँ उससे ये होता है कि वो खटास भी आती है और वो खुशबू भी आती है। खुशबू भी आ जाती और हरी मिर्चें भी आप उसका पेस्ट बना के रख लें, है। अच्छा, तो वो भी आप क्योंकि ये यूज़ सब कर चीज़ें सकते हैं। महंगी होंगी, क्योंकि हम ये आपको महंगी अभी हो से जाएंगी समझा के रहे हैं। करीब, बिल्कुल। हाँ, और प्याज ब्राउन करके रख लें। हाँ, हाँ वो तो ये सारी तैयारियां पहले से करनी पहले पड़ी। से करनी मैं होती कुछ हैं। ज्यादा ही जल्दी कर रही हूँ शो, क्योंकि मुझे निकल जाना है ना अगले हफ्ते। तो मैंने कहा फिर मेरे जाने के बाद ये कौन करेगा शो, तो आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये सौदे सर्फ लेने बार बार नहीं, इतनी और गर्मी में निदा, निकला अभी- नहीं जाता। अभी से ले लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही कह रही आगे हूँ ना, बार बार इतनी गर्मी में कौन नहीं, निकलेगा। और अभी सौदा लेने जाए, महंगी हो जाएंगी चीजें ईद के करीब। महंगी भी हो जाएंगी, फिर अभी सौदा भी लेने जाओ, फिर अगले हफ्ते फिर ईद की तैयारी करने जाओ, तो खवातीन तो नहीं निकल रही। हाँ। ज़्यादातर शॉपिंग भी मैंने देखा है इस दफ़ा ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि हिम्मत नहीं है गर्मी भाई, में। गर्मी बहुत बहुत है ना, हाँ, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, सन्नाटे पड़े हुए हैं बाजारों में। मुझे वो हो रहा है कि वो जो रश होता था वो नहीं वो हो रहा। नजर नहीं आ नहीं रहा वो तो है इस ईद पर भी नजर नहीं आया मुझे। यार इसी महंगाई की वजह से महंगाई भी- की वजह से भी कम हो गया है ना, जाहिर है, महंगाई भी तो जो इतनी हो गई है। एक्चुअली बाजार निकलने, समंदर पे जो रश मुझे नजर आया जवेरिया, जब हम नहीं कल लगते ना पिकनिक वहाँ मनाने वहाँ गए, पैसे खर्च नहीं होते। कौन नहीं था जो समंदर पे पहुंचा हुआ था, ऐसा लग रहा था उन्हीं मक्खियां बिन बनाती हैं लोग समंदर में ऐसे। लेकिन बस पानी निदा, चाहिए। मैं कल बच्चों को लेके गई थी, मेरे बहन भाई के बच्चे आए हुए हैं, सब मेरे बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो मैं उनको ले गई। ये निसार शहीद पार्क है ना, हाँ, उधर वो जो पहले वो किसी सिंदबाद के नाम से था, वो चंकी मंकी के नाम से हाँ। झूले, छोटे छोटे झूले, छोटे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी हैं। तो मैंने ये देखा कि इतना ज़्यादा महंगाई वहाँ पे नहीं है, यानी कि 3,000 में अगर आपके 2 बच्चे हैं हाँ। तो 3,000 में वो खा पी भी लेंगे, और वो सारे जो झूले हैं 100 रुपए का है। 2 बच्चे जा रहे हैं तो वो 150 का है, वैसे 2 बच्चे जाएं तो वो एक के 100 ले रहे हैं, एक के 150। अच्छा, बड़ा अच्छा reasonable तो है। जितने भी राइड्स थी वो सब बच्चों ने की, सब की, और मुश्किल से 6,000 रुपये, और बच्चे भी 6 थे, माशाल्लाह। मुश्किल से 6,000 की राइड्स हैं।
मैं समझी थी कि शायद ज़्यादा बहुत वो, जब मेरी बहन भी साथ थी वो, हमने कहा ये तो भाई बस सस्ते में छूट गए, और सारी राइड्स ली हैं, कोई ऐसी नहीं थी कि जो छोड़ी हो बच्चों ने, कुछ कुछ तो दो दफ़ा भी ली वही हैं। ना बात वही आ गई ना, ग्रोसरी साइड पर तो बहुत महंगाई होगी ना, क्या लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि आप इतनी गर्मी में बजाय आप समंदर पे जा रहे हैं और वहाँ पे इतना रश लग जाता है। नहीं, और पता है कि अब जो आगे आगे चले जाते हैं कितने लोग पानी में हैं। मैं ये नहीं कह रही कि समंदर पे, इधर पानी के अंदर जो मौजूद थे लोग, अच्छा, मैं उनका ज्यादा थे? बता रही हूँ। हाँ, बहुत। उफ। तो हम तो दूर से देख के आ गए। तुम यूं गई करके। क्यों थी? पिकनिक मुझे पे गए थे? पिकनिक पे गए थे, मुझे क्या पता था कि कहाँ जाए बंदा। इतवार को, में। संडे, हाँ, क्या करें तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन बहन, तो भूल बात जाओ सुन तुम। ले बहन, जो पूरी दुनिया है ना हमारे एक्टर्स के अलावा, उनकी छुट्टी संडे को ही होती है। अभी तो वो कह कब रही हूँ जाए? कि तुम क्यों गई संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन बहुत रश भैया होता है। खानदान के साथ जाना है तो सबको और अब देखना तो रश पड़ेगा। हो गई होगा क्योंकि अब तो छुट्टियां हैं। अब तो स्कूल बंद हो गए हैं तो ले वही तो, लोगों को पानी वाला चीज चाहिए इस वक्त, उनको कहीं नहीं जाना। उनको गर्मी बहुत पानी पड़ी, और वाली। जो खासकर ये जो बेचारे मोहल्लों में रहते हैं वहाँ तो पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती। हाँ सही बात है। बेचारे क्या करें। और फिर ये कि चलो फ्री में मिल लेकिन रहा अब वो पंखे भी तो आ रहे हैं ना पानी वाले। हाँ जी, हाँ, बड़ा मजा आता है ना। हाँ, पहले भी आ रहे जैसे थे कि अब मुझे ज्यादा लगता है हो गए। तैयारी में ये भी रखे पानी वाले पंखे। जैसे खासकर बेचारे बारबेक्यू कसाईयों वगैरह के लिए हम जो करते बेचारे गर्मी के अंदर बैठे हुए, और कसाई और अम्माएं जो कसाईयों के साथ बैठे हुए साथ हैं। बैठी हैं। पानी उधर वाले पानी छिड़काव वाले पंखों पंखे का होने चाहिए। अरेंजमेंट होना चाहिए। होना हाँ। चाहिए। और मगर ये कि मच्छरों से बचना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, फिर से फैल रहा है डेंगू, तो उसकी बहुत एहतियात सुने, करनी चाहिए। मक्खियाँ ही भागेंगी पुदीने से या मच्छर भी मच्छर भी भागेंगे? भागेंगे। बस ये तो पोछा वाला तो बेस्ट है भाई। पोछा और या स्प्रे इसका हाँ, ये पुदीने दोनों का चीजें ये तो स्प्रे। बेस्ट है। मुझे समझ नहीं आई थी क्या करूं। आज मैंने ये करना है, घर जाके पुदीने का रस निकाल के, छान के, पोछे के पानी में मिला के। बहुत ज्यादा पानी में मत मिलाना हैं? बहुत ज्यादा पानी में मत अच्छा, मिलाना। मतलब इतनी के उसकी वो है। जैसे अच्छा, 2 दफा लगाते हैं ना पोछा, एक सफाई इसका वाला होता ऑयल है, भी दूसरी दफा जो। अब अगर बहुत अच्छा, सारे मैं लोग ये बताती हूँ झंझट ना। नहीं चाहते हाँ। तो इसका ऑयल भी आता है। वो मुझे याद आया, डॉक्टर बिकीस ने बताया था, उसको भी आप पानी में मिला, जो एसेंशियल ऑयल है ना पुदीने का। अच्छा हाँ, वो भी अच्छा, मिला लें। और जो है ना वो जो उसकी स्मेल दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये तुलसी के पत्ते जो होते हैं ना, बेसिल लीव्स, उसका ऑयल आता है। अच्छा, बेसिल लीव्स का ऑयल आता है। हाँ, ये भी आप पानी में डाल के पोछा लगाएं, इसकी वो तो खुशबू। मैंने घर में और लगा मेरे रखा हुआ है। मेरे घर में भी लगा हुआ मैंने है, लगाया हुआ है क्योंकि मैं बहुत थाई फूड पसंद बहुत है बनाती हूँ तो घर में भी लगा हुआ है। उसकी खुशबू इतनी तेज होती है, उसके फूलों में इतनी खुशबू होती है। मजे की इससे भी मच्छर नहीं आते। नहीं, मक्खियाँ भी नहीं आती, यहाँ और नहीं से ना बदबू चली entrance जाती है पे रखे हुए हैं ये इससे, वाले और इससे बदबू पौधे। भी जाती है सारी गोश्त की जो ये smell हमारे होती घर है। की एंट्रेंस पे रखे हुए हैं पौधे इसके इसके, लेकिन मेरे पास फिर भी भी है। बहुत आते हैं मच्छर। छुप कर लिया क्योंकि इतने पौधे हमारे घर में। पौधे होते हैं तो मच्छर तो आते एक दिन तो मैं घर में घुसी, शो के बाद घर में घुसी और मैं यूं करके फिसल गई। क्यों फिसल गई? पानी वो दिया। नहीं, वो दरख्त इतने इतने कि उसके जो फूल झड़े और वो तो जैसे ही उसमें पैर पड़ा, ये जाके फिसली। तो मैं घर में आई और मेरे घुटने पे चोट देखो लगी। तुम्हारे कदमों में फूल बिछाए थे। ऐसे फिसल गई उस फूल पे। जिससे मैं फिसल गई। तो मैंने कहने लगा अब तुम कहोगी कि दरख्त कटवा दो। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगी, लेकिन ये लड़कियों को तो झाड़ू लगाना चाहिए था ना। वो इतनी जोर के फिसली हूँ, घुटने में निशान हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, हम दरख्त काटें, कहते हैं जो पुराने दरख्त होते हैं उनको काटना नहीं चाहिए। किसी भी दरख्त को नहीं काटना माशाल्लाह ये चाहिए। पुराने नहीं पुराने ना चाहिए। नए। जब अपने घर खरीदा था तब ये मैदान था, कुछ नहीं था। अच्छा, तो मेरे मियाँ को वो अगर एक्टर नहीं होता तो वो माली होता। उसने क्या किया, अपने घर के तो इर्द गिर्द दरख्त लगाए और माशाल्लाह वो घनादार दरख्त बन गए। सब वहाँ हमारे घर के पास आके साए के नीचे बैठते हैं। अच्छी बात है। उसने सिर्फ वहीं नहीं, पूरी लेन में बेल बजाई। सुने, दरख्त लगा दूं आपके इसमें? सुने, दरख्त लगा दूं? जबरदस्त। पूरी। अब बार बार मुझे बताता है ये दरख्त मैंने लगाया है, ये दरख्त मैंने लगाया है। वो खुशी होती मैंने है। कहा भाई अच्छी तू बात माली है। है। सदका जारिया है, ये भी सदका सदका जारिया है। जारिया है। हाँ, तो वो और वाली देखो, चीजें। पता है एनवायरनमेंट बहुत इससे फ़र्क पड़ता है दरख्तों से। मैंने हम लोगों ने ये नोटिस किया कि वहाँ पे इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि हमारी तरफ गर्मी बहुत है, मगर जब आप जाए ना वो पार्क की तरफ जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, वहाँ मौसम बिल्कुल डिफरेंट लगता है। एकदम लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया वहाँ जाके। भाई अगर ठंडी कोई हवा। मोहल्ले वाला वो दरख्त कटवा देता है, जैसे कि दिल में ऐसा आ जाता है यार मेरा लगाया हुआ दरख्त कटवा दिया। मैंने कहा, यार, कैसे उनका कटवा घर रहे है, वो तो बच्चों की तरह हो जाता उनका घर है, तुम क्यों वो कर रहे हो? कह रहे यार कटवा छटवा देते, अगर आ रहा था तो कटवा दिया यार, इतनी मेहनत से लगाया। मैंने कहा दिल में बातें रखता फिर रहा है, इन्होंने कटवा दिया और गिनती है
So वो ये है, होता है, वाकई लोगों को बहुत environment अटैचमेंट हो जाती है। friendly हो मेरी जाता अपनी दोस्त ने अपने घर में लगाई थी, तो उनके वो कहीं गई हुई थी, तो मियाँ ने कटवा दिया। जब वो आई, उसने जो देखा वहीं बैठ के रोना शुरू कर दिया, धाड़े मार मार के, मेरा पौधे। क्योंकि वो एक जैसे होता है ना, जब आप जानवर पालते हैं तो ये भी तो जानदार है ना, तो उससे भी एक उनसियत हो जाती है। मैंने तो अपने घर में ऊपर रखती हूँ ना, घर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, इंडोर प्लांट्स, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि वो दरख्त कितना हो गया है, और उसका मैं सोच, और बड़े बड़े उसमें रखा था गमले में, मुझे था कि जल्दी बड़ा होता है, अब वो इतना बड़ा हो गया कि हम उसको खिसका भी नहीं सक रहे और वो बढ़ता जा रहा है। सोचने का भाई ये तो छत तक पहुंच जाएगा, क्या करेंगे, क्योंकि उसका वो तना है पूरा दरख्त की तरह का बना हुआ, इंडोर प्लांट है, लेकिन वो जो ग्रीन कलर के नहीं जिसमें पत्ते होते हैं वो, तो वो असल में होता ही है कि जब हम परिंदे, दरख्त, जैसे बिल्लियाँ हैं घर में, जब हम वो पालते हैं ना, और जब हम उनको खिलाते पिलाते हैं तो वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। Exactly. क्योंकि वो जानदार हैं और उससे हमारी बलाएं टलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जितना आपके घर में कोई भी जानदार होगा, चाहे वो पौधों की भी सूरत में हो, चाहे वो परिंदों की सूरत में हो, चाहे वो हमारे वो दरख्तों के ऊपर ना इतने खूबसूरत से ना चिड़ियों के घर बना बना के आसने लटकाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, और मतलब सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग शो के लिए आ रही होती हूँ तो वो पूरी चिड़ियाएं चहचहा रही होती हैं सवेरे सवेरे, क्योंकि बाजरा और ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो तुम सही कह रही हो कि ये बलाएं टालती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, चलो जी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत बातें कर ली हमने। अच्छा जी, ये है गपशप। ये क्या है? कबाब चीनी, वो जो हाँ, मैंने कहा अलग एक तकिया बना के जो काली मिर्च की तरह होती है ना, काली मिर्च की तरह। कबाब चीनी, हाँ जी, काली मिर्च। तो इसको भी आप बकरा ईद से पहले जितने मसाले हैं आप पीस के रख लें, ये कबाबों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कबाब चीनी। हाँ, जैसे हम इससे सॉफ्ट सीख बनते हैं कबाब कबाब, बना हाँ। सीख कबाब बनाते तो हैं, ये पीस के रखे हैं? पीस के रख लें। बेसिकली गरम मसाले की एक किस्म है। अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा सा ना एक मजे का दालचीनी फ्लेवर टाइप चीज होगी। जी। इसका बड़ा थोड़ा सा तीखा भी होता है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा। हाँ, कबाबों से याद आया कि अनारदाना हम जब चप्पल कबाब में, चपली कबाब में डालते हैं ना, तो मुंह में दाने आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो अनारदाने को पीस के अगर डालें अच्छा। तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और मुंह में वो दाने नहीं आ रहे होते। ये अक्सर जब हम किसी भी मेडिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, खासकर टर्किश रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसमें जिस तरह हम लोग काली मिर्च और वो नमक रखते हैं, हाँ। उस तरह ये अनारदाना रखा हुआ होता है, ये उस पर डाल के खाते हैं, उसका बड़ा मज़ेदार तो टेस्ट क्या होता है। पिसा हुआ होता है वो या? खट्टा होता है, पिसा हुआ होता है। पिसा हुआ होता है। अच्छा। मैं ये खट्टा मछली टेस्ट होता में डालती हूँ मसाला। अच्छा मेरे अच्छा मेरे अच्छा, पास उसके अलावा एक चीज़ और, जी। सॉरी, मैं अनारदाने से मुझे एक बात याद आई थी, तो मैंने कहा बता दूँ वो भी, कि हमारे एक जानने वाले थे, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो जब वो हमारे घर आए तो अनारदाना साथ लाए थे। कहने मुझे किसी ने बताया है कि अनारदाना अगर सुबह आप नहार मुँह खाएं, ये जो सूखा हुआ ड्राइड होता है, तो इससे आपकी हार्ट की तकलीफ सही रहती है। तो वो रोज़ सुबह को वो खाते थे। अच्छा। आप अनारदाना, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बना के वैसे ही गर्मियों में खाएं, हाँ। तो कभी आपको ये पेट खराब नहीं होगा, आपका खाना हजम हो जाएगा। हाँ। ये तो बेस्ट चीज़ है। पहले तो बनती थी, हर घर में बनती थी। हाँ, हमारे यहाँ तो अभी 24 घंटे होती है। चटनियाँ वैसे ही होती है, अगर आप देखिए जाएं, ये जबान का चटखारा तो है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन और फायदे ये भी फायदे हैं। हैं। जी, मेरे यहाँ तो इसलिए ज़्यादा हर मुस्तकिल चटनी होती है क्योंकि साउथ स्पाइस नहीं खाते बिल्कुल। अच्छा। हाँ, उनको बिल्कुल बहुत फीका खाना खाते हमेशा से फीका खाते हैं? हमेशा तो से, तुम लोग हाँ। इसलिए, अब तुम तो चटोरी हो। मैं तो बहुत मिर्ची फिर खाती हूँ, हाँ। मैं मेरे बच्चे भी भाई। अच्छा। हम वो हरी चटनी बना लेते हैं। और अच्छा, पहले ये होता है कि जब आप पहले मैं बनाती थी ना, तो वो चटनी काली हो जाती थी, पुदीने की जो चटनी है, तो पुदीना काला हो जाता है, धनिया काला हो जाता है, रंग गंदा हो जाता है, 4-5 दिन के अंदर वो अजीब सी हो जाती है बिल्कुल। अच्छा। बल्कि 2-3 दिन के बाद ही। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बताया, हिरा ने, कि जो खोपरा होता है ना पिसा हुआ, हाँ। आप वो खोपरा उसमें 1 चमचा डाल दें, चटनी में वो ग्रीन रहेगी, पिसा हुआ खोपरा। अच्छा, वो बिल्कुल ग्रीन रहेगी, ये तो बड़ा वो अच्छा idea कभी भी काली नहीं टेस्ट भी होगी, अच्छा आएगा। कभी काली होगी नहीं, ग्रीन रहेगी। अच्छा, मैं लेमन थोड़ा सा निचोड़ देती हूँ। मैं तो लेमन डालती हूँ, लेकिन फिर भी काला हो जाता है वो। लेमन से नहीं होता ग्रीन काला? मैं तो नहीं, जब पुदीना पालक तो हो जाता है। मुझे तो पता है गुस्सा क्या आता है, जब मेरी जो खानसामा है वो फ्रीजर में से निकाल रही होती है, पूरा हरा मसाला पीस के डाला हुआ है, बस इमली विमली ताजी कर और उसके अंदर डाल रही होती है। तो मैं कहती हूँ यार ये क्या बात है, ये आपने क्यों फ्रीज किया हुआ है? आपकी फ्रीज क्या आपने 20-25 लोगों का खाना बनाना है यार, ये तो ताजी कर दें। वो फ्रीजर से निकाल रही होती है, तो उसमें वो टेस्ट ही नहीं आता। नहीं आता, फ्रीज की भी चीज़ों का वो अच्छा, टेस्ट जैसे इन्होंने वो बताया ना, क्या बताया आपने, वो क्या चीज़ है ये, दाल चीनी करके? कबाब चीनी। कबाब चीनी। अच्छा, इसी तरह ये फलफिल दराज, ये
फुलफिल दराज, हाँ। ये भी जो है ये काली मिर्च की जगह आप वही जो हम लोग बनाते हैं कबाब, हम कहते हैं कि बाज़ारों के कबाब में टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम घर में बारबेक्यू करते हैं या कुछ बनाते हैं, हमारा वो टेस्ट नहीं आता। वो ये डालते हैं वो लोग। अच्छा, फुलफिल दराज जी। ये भी कोई मसाला है? ये भी इसी तरह जैसे नहीं तो ये क्या किसकी जगह डालते हैं आप? काली मिर्च वो काला या कर देता है ना काली मिर्च। टेस्ट, हाँ। और जो एक टेस्ट आता है ना जो बाजार के थोड़ा कबाबों सा में जो आता है, तीखा आता है ना मसाला, हाँ, ओके ओके, वो एक अजीब सा टेस्ट होता है। हम कहते हैं यार ये कौन सा मसाला डाले, तो 12 मसालों में से कोई भी मसाला नहीं है, वो ये मसाला होता है। अच्छा, 13वां। हाँ, तो ये होता बाजार है। वाला अगर एलिमेंट चाहिए तो ये हो। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े पत्ते की, मुझे नहीं पता था कि ट्रॉली लाने से इनके दिमाग में इतने पते पते की बातें आएंगी जो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी जल्दी जल्दी नोट करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत ही पते की बातें कर रहे हैं और हम आपको बड़ी अच्छी टिप्स दे रहे हैं कि आप अपना खर्चा कैसे बचाएं, कौन सी तैयारी पहले करके रखें ताकि बाद में जो है वो एकदम हबड़ दबड़ में सब चीज़ें भूल जाएं। फिर उस वक्त ऐसा होता है कि आपको जो सही वाली दुकान है वो मिलती नहीं है। आपके घर में दावत है, बंद होती है या कुछ ऐसा नहीं, और रश भी बहुत हो जाता है, रश भी होता है, महंगाई भी हो होती है, जाती है, हाँ, तो बहुत इसलिए ज़्यादा। बेहतर है कि पहले से आप तैयारी करें। इसीलिए अब क्या टिप्स किधर से शुरू करें हाँ, हम? मैं बताती हूँ। अच्छा मैं तो ब्यूटी टिप्स बताऊंगी कि आप जाहिर है आप सेकंड डे थर्ड डे आप दावतों में शुरू हो जाते हैं अपने घर पे दावत, तो खुद को भी तो आप अपने आप को देखें ना। तो पहले से अपनी स्किन केयर कर लें ताकि फिर स्किन केयर कर लें। पता क्या सोचती हूँ औरतें, मैं आपको बताती हूँ इनकी जहनियत। किचन में तो जाना है, क्या फ़ायदा इतना पैसा देकर फेशियल कराएं, क्या फ़ायदा इतना पैसा देके आप वैसे ही फेशियल हो जाएगा। हाँ तो घर में मसालों की भाप लग घर में कर लें। अच्छा, दही लगा मतलब लें, पैसा फेस- खर्च नहीं हो रहा। पैसे खर्च ना करें आप। जैसे दही के अंदर थोड़ा सा चावलों का आटा डाल लें, हनी लेमन निचोड़ के उसका पेस्ट बना के आप घर के काम कर रहे हो वो लगा के आप घूमते रहे, उसके बाद आप उसको वॉश कर लें तो आपकी स्किन वैसे ही अच्छी हो जाएगी। आपको ज़रूरत ही नहीं पार्लर जाने की। अच्छा, इसी तरह एक जैसे हम जब खाने वाने बनाते हैं, गोश्त वोश्त काटते हैं, तो हाथ में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है गोश्त की, तो उसके लिए जो बेसन है बेस्ट है। आप थोड़ा सा बेसन लें, बेसन हाथों पे मलें। कभी मिर्चें भी लग रही होती हैं आपको, आप मिर्चें तो लग जाती तो हैं, मिर्चें बिल्कुल। लगती हैं, स्मेल नहीं जाती, तो बेसन से अगर आप हाथ धोएं तो बेसन से फ़ौरन स्मेल भी चली जाती है, और जो मिर्चें लग रही होती हैं ना हाथों पे वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बेसन से अगर मुंह धोए तो स्किन भी बड़ी इससे इतनी अच्छी fresh स्किन हो जाती है। स्पेशली गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में, गर्मियों बहुत। में। क्योंकि वो सारा जो आपका एक्सेस ऑयल है जिसकी वजह से आपके दाने होते हैं, मसाम खुलते हैं, उनको जो वो है ना वो पोर्स को बंद कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि आप खाना बनाते हैं तो कभी कभी जल्दी में शोरबा ज़्यादा पतला हो जाता है, हाँ हाँ है ना, तो उसके लिए या आपके पास कभी कम हो जाती है प्याज वगैरह लहसुन अदरक, तो आपका गाढ़ा नहीं होता, तो उसके लिए आप खशखाश या सूजी अच्छा। ये इस्तेमाल करें। तो क्या उससे- भून के डालेंगे कि खशखाश कच्ची तो डालेंगे तो सोते रहेंगे फिर हम। जो तो अफीम है दूसरी। खशखाश तो उसमें भी पड़ती है, कोफ्तों में भी हम डालते देखिए हैं। खशखाश चने की और खासियत ये है खशखाश, कि ये बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें आप खशखाश ले जा नहीं सकते, नहीं ले जा illegal सकते, है। बैन है, हाँ। क्योंकि ये आप रात को जिनको नींद नहीं आती हो ना, वो अगर दूध में उबाल के उसका दूध पिए तो फौरन आपको नींद आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टन 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 टोनारी बाबू होता है। नहीं मगर अगर थोड़ी सी डालें तो उससे लेकिन कुछ अच्छी नहीं बात होता है ना, खाने तो में। सुकून है। आप खाने में डालें, हम तो मुझे चटनी बनाते हैं बताती इसकी। थी जुबैदा आपा मैं तो बताती चटनी थी बनाती हूँ कि इसकी। गरम गरम दूध में मलमल की पोटली में आप डालें खशखाश अच्छी खासी, और उस पोटली को सिर्फ आप गरम दूध में यूं घुमा ही देंगे ना, सो तो जाएंगे भी उसमें अच्छी सूदिंग इफेक्ट आ भाई जाए। मैं तो चटनी में डालती हूँ ना, चटनी में भी। तो चटनी रात को जो खा रात को चटनी खा के सो जाती हूँ। लहसुन की चटनी होती है, लाल मिर्च, लहसुन, नींबू और खशखाश। चाहे आप उसको पीस लें, वो मतलब बड़े मजे की लगती है। अगर नहीं भी पीसें आप उसको, तो वो खशखाश की चटनी आप बनाएं, आपको इतनी मजे की बनती है। कभी बनाई है आप लोगों ने? नहीं, आप बना के देखें, गोश्त में हम लोग बहुत डालते मजे की हैं, होती है। गोश्त में तो डालते खशखाश की चटनी गोश्त में बहुत मजे डलता की है, होती है। कोफ्तों में बहुत सारी ऐसी चीजों में मैं तो सालन में खशखाश डलता और है। उसकी मूंगफली की भी बनाती हूँ। वो तो अच्छा। अच्छा हम खशखाश, अखरोट की मूंगफली बनाते हैं, हाँ। और जो लाल मिर्च होती है ना, उसको पूरा हल्का सा जला के ना उसके अंदर तेल में, ऑयल में, वो ऑयल उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा उसमें विनेगर डालें, इतनी वो मज़े की बनेगी ना। अच्छा, चटनियाँ जैसे मैं ये
तुमसे सुन रही हूँ तो आप जाहिर है जब बकरा ईद होती है ना तो आपकी उस पे चटनियाँ बहुत मौजूद होती हैं। आप वो करो कितने ना, दिन कोई पहले शो बना करो ना चटनियों का। हाँ तो चटनियाँ नेक्स्ट बनाओ। रख सकते हैं ना, फ्रीज कर दें वही मैं पूछ रही हूँ कि फ्रीज चटनियाँ कर कितने दें। दिन पहले बना के रख लें। देखिए अभी जैसे रमज़ान आते हैं ना, वैसे अब तो बकरा ईद की बात करें हम, रमज़ान जब आते हैं तो मेरी अम्मी मेरी बहनें ये सब चटनियाँ बना के बॉटल्स में, वो मेरी बहन तो बेचारी बॉटल्स भी ख़रीद के लाती है, तो मेरी दूसरी बहन कहती है अपने घर में भी रख लिया करो ये, वो सबको भेजती है। अच्छा, उसमें इमली की चटनी होती है, आलू बुखारे की वो भी चटनी होती है, वो तो हम पूरा इमली की महीना चटनी चल बना के जाती रख है, लेते हैं पूरा पहले से। महीना चलती है, इमली की चटनी बिल्कुल तो खराब नहीं होती। उसी से मैंने पूछा था क्योंकि मेरी चटनी जो काली हो जाती थी उसकी हरी रहती थी, मैंने कहा "हेरा, ऐसा क्या डालती है, ग्रीन रहती है", तो उसने मुझे बताया था कि खोपरा डाला करते हैं। तो वो बहुत सारी चटनियाँ हैं जो महीने तक तो चलती चलती हैं। अगर इमली की चटनी में आप गीला चम्मच ना डालें ना तो वो चल जाती है, आप 6 महीने भी रख लें उसको तो खराब नहीं होता। अच्छा। लेकिन इमली की चटनी पका के बनाएं आप। हाँ, पका तो कभी कच्ची खराब इमली हाँ, गला कच्ची खराब नहीं, वो करती तो है। पक्के ही बनती है। तो बहुत सारी चटनियाँ जैसे वो पहले से आप इंतजाम करके रख लें। मैं तो जैसे उसकी- चटनियाँ बाहर से खरीद के नहीं मजा। नहीं, भाई अभी ये जो हम बारबेक्यू करते हैं बकरीद पे, हाँ, अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो जिनको वो मीठी चटनी बहुत पसंद है ना, आलू बुखारे वाली। आलू बुखारे हाँ। वाली, उसमें ये जो आलू बुखारे के साथ और अगर हम इमली की भी बनाए ना हाँ। तो हम उसमें वो डालें जो दालचीनी होती है ना, पिसी हुई या पीस के, जो भी पिसी हुई मिलती है, अगर आप पकाते वो डालें तो वो चटनी के जो टेस्ट है ना वो इतना मजेदार आलू होता है। बुखारे की चटनी मीठी पे। आलू बुखारे की चटनी या इमली की चटनी अच्छा, जो मीठी मैं होती है सौंठ डालती उसमें आप ये डालें। सॉल्ट तो डलता है, उसके बगैर तो चटनी का मजा मुझे नहीं। उसके बगैर मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन इसकी जो खुशबू होती है ना, दालचीनी की। उफ इतनी दालचीनी की मजेदार वैसे हर होती चीज़ है। में बड़ी अच्छी मैं तो अच्छा, पीच की भी और चटनी ब्यूटी बनाती टिप्स हूँ। भी देना भाई जरा। नहीं, और एक हाजमे की चीज़ और बता दूं, हाजमे की? अक्सर पेट आपका जो है ना बदहजमी हो जाती है बकरीद पे, जब अक्सर आप नहीं, गोश्त जब खाते हैं ज्यादातर। तो ये रोजमेरी के पत्तों की अगर आप ग्रीन टी बनाकर पिकावा बनाकर पिए खाने के बाद तो ये एकदम खाना हजम कर देगा। ये अच्छा आइडिया है वैसे इसका, रोजमेरी की बनाते हैं। अच्छा एक ये है ये अनार के वही छिलके का पाउडर है। पहले मैंने बताया था कि अगर कट भी लग जाए तो ये भी लगा सकते हैं और सुरमा भी। अच्छा इसका ये है, जैसे मलाई होती है घर के अंदर, जिनके यहाँ वो वाला दूध आता है फ्रेश मलाई फ्रेश, हाँ वो मलाई ले लें। जिनके यहाँ नहीं है मलाई तो वो जो नॉर्मल जो भी क्रीम वो यूज़ करते हैं वो ले लें। ठीक है। और उसमें इसको मिक्स करें, जितनी क्रीम होगी उतना ही ये होगा, या जितनी मलाई होगी उतना ही ये होगा। और उसके बाद आप अपने फेस के ऊपर उसको लगा के आहिस्ता 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 मसाज करें। रब करें तो जो आपका स्क्रब, जो आपके जो पोर्स जो ख़राब होंगे, गंदे होंगे, जो मैल होगा उसके अंदर, वो सब निकल जाता है। बिल्कुल खासकर स्क्रब का आपकी काम नाक। करता है। क्योंकि जन्नत का थोड़ा मेरा ये है कि जन्नत को मैं वो हर चीज़ पढ़ती है, इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें कितना केमिकल है, इसमें कितनी खुशबू है, उसका ये प्रॉब्लम है। वो नहीं लगाती अपने फेस पे कोई भी चीज़। हाँ। घर की चीज़ें उसको धोना तो वो आराम से कर लेती है। हाँ। तो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, उसके लिए स्क्रब इसका बहुत अच्छा होता है। और अगर आपके पास अनारदाना नहीं भी है, इसका मुश्किल से मिलता है अगर आपको इसका पाउडर, तो यही जो खशखाश है ये भी बेस्ट है बहुत। अच्छा इससे क्या होगा? भाई आप ये स्क्रब की तरह स्क्रब यूज़ हाँ, कीजिए आप। जिससे आपको काम कुछ लोग बारीक वाली चीनी भी डालते हैं स्क्रब की तरह, शहद में मिलाकर। और थोड़ा सा आपको उसके लिए, लेकिन आपको थोड़ी सी ऑयली कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, चाहे आप ग्लिसरीन लें, चाहे आप जो क्रीम यूज़ करते हैं, या आप मलाई ले लें, हाँ, best मलाई है की तो मैंने मलाई। बताया ना कि जिनों के यहाँ नहीं होती मलाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ वो नहीं, दूध आता है fresh उसमें दूध नहीं मलाई आता, नहीं हाँ। बनती। तो आप इसको यूज़ करें स्क्रब की तरह। और पता है कि आप रोज़ भी करेंगे ना तो वो ये वाला वो स्क्रब आप डेली यूज़ कर सकते भाई हैं, आजकल हाथों जो- के लिए, पैरों के लिए, आजकल हर जो चीज़ के लिए। गर्मी है मैं तो रोज स्क्रब कर रही हूँ। मेरे मेकअप होता है उसकी वजह से मेरे दाने शुरू हो गए फौरन, क्योंकि ऑयली स्किन है, वो गर्मियों में और ऑयली हो गई। तो मैं तो रोज सुबह मेकअप से पहले मैं बर्फ लगाती हूँ पूरे मुंह पे ताकि मेरे पोर्स बंद हो, और फिर जब मैं मेकअप उतारती हूँ उसके बाद स्क्रब के बगैर नहीं नहीं होता। रोज करना एक और पड़ रहा बड़ी है। अच्छी चीज़ है स्किन के लिए कि दही में मुल्तानी मिट्टी ये मिला के अगर दही में लगाएं- मुल्तानी मिट्टी? दही में हाँ मुल्तानी मिट्टी मिला के अगर वो उससे आप लगाए ना फेस पे, वो बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ तो उससे इतनी फ्रेश स्किन हो मुल्तानी जाती है। मुल्तानी मिट्टी और दही दोनों। बहुत ग्लो लोग तो करती पता है है किस स्किन। तरह बालों पे लगाते थे जब हम मेरे जाते मुल्तानी थे मिट्टी भी राजस्थान। अच्छा, हाँ, बालों के लिए जैसे मैंने मेहंदी ठंडक नहीं होती लगाते आप, जैसे मेहंदी नहीं लगाते आप, ठंडी भी होती है। वो ना सॉफ्ट कर देती है बालों को, बहुत मैंने सॉफ्ट। पहली दफा सुना है कि मुल्तानी मिट्टी हम बालों में भी लगा सकते हैं। बालों का मैंने भी पहले तेल के अंदर मिक्स करते हैं स्किन का तो उसको, तेल के अंदर? हाँ ऑयल में मिक्स करते हैं, हाँ। उसके बाद उसका पेस्ट बना के, जैसे मेहंदी नहीं लगाते ऐसे लगाते हैं आधे घंटे तक, और आप बाल और धोगे ना, गर्मी नहीं लगेगी। मैं और सुनो, और बालों में से इतनी खुशबू अच्छी आती रहती है उसकी अच्छा। मुल्तानी मिट्टी की।
होगी तो ये निकलती कैसे मट्टी जो है वो तो नहा के मट्टी निकल जाती पानी है। निकल जाती है पानी से नहीं ऑयल होता है ना उसमें। हाँ, और वो मेहंदी की तरह लगाते हैं, मेहंदी भी तो निकल जाती है ना। दो एक चमचा उसमें ऑयल भी मेहंदी मिक्स तो कर फिर देना भी फंस जाती है ना। ये नहीं फंसती। ये बहुत और बारीक एक होती है। चमचा उसमें ऑयल डाल दें कोई सा भी, और वो बहुत अच्छा आइडिया है ये। सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके इतने अलावा soft जो होंगे बाल। ग्रीन टी है, इसमें अगर रॉ हनी मिलाएं, रॉ शहद जो आता है वो मिला के अगर इसका लगा लें तो एंटी एजिंग है ये। फेस पर हाँ मतलब क्या क्या किया, ग्रीन टी को उबाला, हाँ, ग्रीन टी वो का ग्रीन टी बनाई जो पानी पूरी निकाला होती है? इसका जो हाँ। होता है, और उसमें आपने रॉ हनी मिलाया। अच्छा। और उसको आपने फेस हाँ, जैसे ये कह रही है इस तरह लोग वो भी तो जो टी बैग भी तो रखते हैं ना आंखों टी पे, बैग जो भी रखते वो हैं। तो यूज हुए हुए होते हैं, वो dark dark circles वो के भी लिए डार्क रखते हैं सर्कल्स ना। के लिए वो रखते हैं। हाँ, वो मतलब भी इसका बहुत मतलब भी अच्छा होता है बहुत डार्क अच्छा। सर्कल्स के लिए भी। तो ये बेस्ट है, इससे रिंकल्स विंकल्स आपकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए ना ये चीज़ें हैं, अब वो हम आपको वो बता रहे हैं कि वैसे इतनी महंगाई है, खर्चे हो रहे हैं, तो सही है अच्छा सा जोड़ा बना लीजिए, और ये जो घरेलू टोटके चीज़ें हैं वो ये इस्तेमाल करें, कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और गर्मी की वजह से निकलने का दिल नहीं चाह रहा घर से, तो घर में टाइम भी है आपके पास। एक चीज मुझे और बतानी है, क्या? कलेजी जिनके यहाँ बनती है, हाँ। एक तो ताज़ा लहसुन मैंने बताया था, ताज़ा लहसुन के साथ आप कसूरी मेथी उसमें डालेंगे ना, कसूरी तो मेथी उसकी हाँ, जो मेथी से और तो ही बहुत खत्म हो जाएगी और मजेदार कसूरी लगेगी मेथी। कसूरी मेथी से। ओके। अच्छा, मैं जो कलेजी बनाती हूँ ना, ये आम तौर पे भी पहले पानी को बॉईल करती हूँ। अच्छा, पानी को बॉईल करके उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, फिर कलेजी डाल के बस एक बॉईल आए, फिर उसको छान के पानी इसको छन्नी में, देन फिर मसाला फ्राई करके उसके अंदर डाल। सख्त नहीं हो जाती? नहीं, कोई सच नहीं, वो कह रही है पहले बॉईल हो जाए पानी, फिर बॉईल डालें। हो रहा है ना। अब क्या है, जब आप पानी में डाल देते हो और उबलता जा रहा है तो कलीजी तो आप ज्यादा वो तो पकाओगे रबड़ तो की सख्त हो हो सख्त हो जाती है तो रबर और हो आपको को तो उबला हुए पानी में वो हुआ क्या कहते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल हल्दी दें, हुई बस। तो उसकी और heat एक चीज और, कलेजी ना छोटी छोटी लोग इतने बड़े बड़े बोटे नहीं, वो कलेजी छोटे के छोटे डाल देते हैं, pieces अच्छे बिल्कुल होते भी मजा नहीं आता। वो छोटे वाले और उसमें ज्यादा मसालों की जरूरत ही नहीं होती, आप नमक काली मिर्च डाल के पकाएं, इतने मजे की अच्छा, मैं तो कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ हाँ। और नमक डालती हूँ और बहुत सारा लहसुन। और लहसुन, अच्छा, हाँ, ऊपर से लहसुन से उसकी नींबू। स्मेल चली जाती है, बहुत और मजे नींबू, करता है, हाँ। और उसके ये कसूरी मेथी डाल दें तो और अलग मजे अलग होती है, कुछ लोग दही में भी बनाते हैं वो कलेजी मुझे दही मसाले वाली, के हाँ। साथ। दही वाली का फ्लेवर खत्म मैं तो हो कहती हूँ जो जाता है, दही मजा वाले नहीं होते हैं ना, वो दही का मसाला अलग बनाए फिर आप, क्योंकि वो जितना पकती है उतनी वो सख्त हो जाती है। सख्त हो जाती और है। दही तो फौरन सख्त करती है, गोश्त को भी सख्त कर देती है दही तो। तो इसलिए वो मसाला अलग बनाए, तुम कह रही मसाला हो, अलग बना के और वो फिर अलग डालें, फ्राई हाँ, करें। फ्राई करके और लेकिन दही का बाकी दही के फ्लेवर भी दही के साथ ना उसका जायका, जो मसाले की तेजी है वो कम हो जाती है। कम भी उसकी फ्लेवर खत्म हो जाता है। हाँ। जो टमाटर के साथ फ्लेवर आता है ना, बहुत तेज गरम करके ना, बहुत ज्यादा ऑयल उसमें फ्राई करती हूँ मैं तो, हाँ क्योंकि वो फौरन होती है जल्दी गल जाती है। और मजेदार होती है। अगर ये पानी छोड़ देना फिर मजा नहीं आता। अल्लाह कलेजी खाने का दिल चाह रहा है। तुम लोग कलेजी की बातें करो, पता नहीं उसका यार वो टेस्ट बाजार में भी मिलती है ना, बाजार की मैंने कभी नहीं भाई खाई आज बहुत तक। मजे की होती है। अच्छा, वो वाली जो ठेलों वाली होती है ना, हाँ, ठेलों वाली मेरी नींबू अम्मा के और हाथ मसाला की डाले कलेजी हुए। उसका कोई कलेजी जोड़ बाजार नहीं। की ये, और मुझे वो बहुत पसंद है, फिश फ्राई जो करके देते हैं ना बाजार की, मुझे तो fish इतनी तो मजे की पसंद होती है है बहुत। बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत खाती हूँ। और कोई टिप्स हैं आपकी? सही है, सब हो गई। हाँ, मेरे ख्याल से ब्यूटी की आपने दी तो मैंने दी है। हाँ, बताई थी, मैंने भी बताई थी, हाँ, हाँ, फेस तो की बताया था beauty मैंने, हाँ। घर की हो गई, ब्यूटी की हो गई, एक और चीज़ आप और लोगों को बताऊं कुछ ब्यूटी पूछ- की? क्या? चुकंदर बड़े अच्छा है मैं आजकल, हाँ ठीक है ना। वो चुकंदर को आप जैसे ग्राइंड करके उसका पानी निकालना है, सही है। पानी निकाल लिया, चाहे थोड़ा सा निकालना है, इतना सा, ठीक है। हाँ। उसके बाद हमारे घर में जो वो वैसलीन होती है, प्लेन सादी सी, या जो खोपरा होता है, खोपरे का जो ऑयल होता है, सॉरी, कोकोनट ऑयल, वो उसमें आप उसको मिक्स करते हैं। हाँ अच्छा, आपने उसको मिक्स कर दिया और उसके बाद आप उसको बॉटल में डाल के, डब्बी में डाल के, वैसलीन है तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो आप उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप उसको लगाएं होंठों के ऊपर। हाँ अच्छा, वो जो कलर होगा ना वो उतरेगा भी देर से, टिंट है पूरा वो। अच्छा दोबारा बताओ, दोबारा चुकंदर को ग्राइंड किया, हाँ, थोड़ा सा उसका उसका आ पानी गया निकाल पूरा। लिया, रख, हाँ, ठीक है। वैसलीन को आपने थोड़ा सा पकाया, हल्का सा, उसको आपने पिघलाया, उसमें आपने वो मिक्स किया और डब्बी में डाल लिया, और वो आपका बन गया टेंट बन टेंट पूरा बन टेंट गया बन पूरा। ये तो वो आप आज दालों पे करूंगी भी मेरे लगा घर सकते में हैं, खोपरे के तेल चुकंदर में। भी आप है। करके देखें, चुकंदर का तो इतना जबरदस्त कलर होता है ना, वो जाता ही नहीं है। कल मुझे याद है जब तानिया छोटी सी थी
तो उसको बहुत शौक था लिपस्टिक लगाने का। तो कभी हमारे यहाँ चुकंदर आता था ना, तो वो जाके जल्दी से चुकंदर लेके यूं मल लेती। भाई मेरी खाला तो मुंह पे मलना शुरू कर देती थी चुकंदर के छिलके, ये मुंह पे मले। मैंने क्या करी, लाल हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया।